सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सामर्थ्य और आज जवानों का मीटिंग को आशीषित कर खुदा और सबसे बोल और बातचीत कर ताकि आपकी महिमा आपकी तारीफ आपकी जय जयकार हो जाए। पिता हम इसी विनती करते हैं, सब कुछ तेरे हाथ में देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे और मूसा का जीवन से कुछ बातों को देखेंगे, करीब 6 बातों को देखेंगे। और बाइबल हमें सिखाती है कि मूसा एक अच्छा व्यक्ति था और परमेश्वर उससे आमने सामने बात किया करता था और उससे का जीवन से हम देखेंगे कि परमेश्वर उससे कैसी बात करता था। तो मेरे साथ निकालेंगे गिनती का किताब 12 अध्याय का 3 पद को देखेंगे। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, मूसा का जीवन में पहली बात हम देख रहे हैं कि मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक नम्र था। यानी बाइबल में बहुत सारे लोग पाए गए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मूसा बहुत ही नम्र व्यक्ति था। कहने का तात्पर्य, तमाम लोग ध्यान से सुने, हमें भी नम्र व्यक्ति बनना चाहिए। जैसे स्वर्ग हमारे बारे में क्या मान्यता रखता है यह देखना चाहिए, पर मनुष्य हमारे बारे में क्या कहते हैं वह न सोचे। बाइबल बताती है कि नम्रता हमेशा ऊंचाई की ओर लेकर चलती है, लेकिन घमंड हमेशा नीचे लेकर चलता है। तो मूसा एक ऐसा व्यक्ति था कि जितने भी दुनिया में लोग थे उनमें से सबसे ज्यादा नम्र वही था। और फिलिपियों 4 अध्याय भी देखें, 4 का 5 में वहां पर इस प्रकार पाया जाएगा कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। आप सभी लोग जानना चाहिए कि आपका स्वभाव कोमल होना चाहिए, यानी हमारा स्वभाव कोमल होना चाहिए, सारी दुनिया के लोग जानना चाहिए। फिलिपियों 4 का 5, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, यानी लोगों को आपका स्वभाव का बारे में मालूम होना चाहिए। तमाम जवान लोग सुन रहे हैं और बाइबल बताती है कि मूसा का जीवन से लोग देख रहे थे कि उसका जीवन कैसा है और उसका स्वभाव कैसा है। नंबर 1 बात है कि वह पृथ्वी पर के सारे लोगों से नम्र व्यक्ति था। इसलिए बाइबल कहती है कि हमारा स्वभाव भी उसी प्रकार होना चाहिए। और यदि आपको याकूब का पत्री अगर मिल जाता है तो 1 का 5 भी देखेंगे। यदि हमारा स्वभाव नम्र नहीं हो रहा है तो बाइबल यहाँ पर कुछ बातें बोलती है। याकूब की किताब 1 का 5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, हाँ, तो परमेश्वर से मांगे। अगर कोमल स्वभाव नहीं हो रहा है तो परमेश्वर से बोले, परमेश्वर मुझे बुद्धि की कमी है और मुझे दिमाग से, ताकि मेरा स्वभाव को मैं वैसा बना सकूं। क्रोधी स्वभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मूसा के जीवन में हम देखेंगे, इब्रानी की किताब 3 का 2। नंबर 1 था कि वो नम्र व्यक्ति था और नंबर 2 को भी देखेंगे कि उसका जीवन में क्या खूबी था। इब्रानी का किताब 3 का 2, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हाँ, नंबर दूसरी बात है कि वो विश्वास योग्य था। तमाम जवान लोग ध्यान दीजिए, हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। यदि प्रार्थना का समय दिया गया है तो उसी टाइम पर प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल बताती है मुताबिक कि आराधना के समय में, यानी प्रार्थना के समय में पतरस और यूहन्ना
मंदिर में गए, यानी वो लोग विश्वास योग्य थे। इसलिए आप और मैं विश्वास योग्य रहें। जैसे हम जानते हैं कि 24 घंटे में जितना भी 10% होता है, यानी समय का हिसाब 240 मिनट, यानी 2 घंटा 40 मिनट 24 घंटे का विश्वास होता है, वो प्रभु को देना चाहिए। नहीं तो हम प्रभु को लूटते हैं, यानी समय का भी हिसाब दे परमेश्वर को। बाइबल यहाँ पर ये बताती है कि मूसा विश्वास योग्य था, आप और मुझे भी विश्वास योग्य होना चाहिए। जैसे फिलिपुस ने खोजा को बपतिस्मा दिया और वह लेकर चला गया रथ में, लेकिन फिलिपुस को परमेश्वर ने उठा के दूसरी जगह पहुंचाया। गीला भी नहीं हुआ, गीला तो हो गया, लेकिन उसे पैदल नहीं चलना पड़ा और वो सुख भी गया है। अगर आप और मैं विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर बड़े बड़े काम हमारे द्वारा करता है। हालेलुया। जैसा दूसरा थिस्सलुनीक की किताब 3:3 भी देखेंगे। 3:3 दूसरा थिस्सलुनीक की किताब 3:3। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। यदि कोई अभी तक विश्वास योग्य नहीं है, अगर पैसा दिया है और उसमें भी हेरा फेरी कराए, नहीं प्रियो, हमें विश्वास योग्य रहना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु विश्वास योग्य था। पौलुस, पतरस, जितने भी योद्धा लोग थे विश्वास योग्य थे। मूसा विश्वास योग्य थे। तमाम जवान लोग ध्यान दीजिए, हमें विश्वास योग्य होना चाहिए। और बाइबल इस प्रकार कहती है, पहला कुरिन्थियों 4:1 भी देखें कि बाइबल कहती क्या है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। हाँ, मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे, यानी विश्वास योग्य। उसका तीसरा पद भी देखें। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है हाँ, कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। हाँ, स्वयं अपने आप को नहीं परखता जी, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। याद रखें, जब आप और मैं विश्वास योग्य है, यानी परमेश्वर ने यदि आपको कुछ काम दिया है तो उसे विश्वास योग्यता के मुताबिक करें, भाग न जाए। तमाम जवान लोग यदि कोई पानी भरने के लिए भी बोलता है तो विश्वास योग्यता के साथ करें। यदि कोई चेयर साफ करने के लिए बोलते हैं तो चाहे वो देखे या ना देखे, लेकिन विश्वास योग्यता के मुताबिक कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, इस कारण से अच्छा रीति से सफाई करें। अगर कोई झाड़ू लगाने के लिए बोले तो अच्छा रीति से सफाई करें, क्योंकि अच्छा व्यक्ति अच्छा काम करता है। इसलिए हमें विश्वास योग्य निकलना है। और तीसरी बात हम देखेंगे, तीसरी बात यह होगी, पहला तीमुथियुस 1:12 भी देखें। इससे पहले मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखिए, खुदा का बंदा बोल रहा है, मैं मसीह यीशु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर सेवा में मुझे बुलाया या ठहराया है। यानी कि किसी को जब अपॉइंट किया जाता है तो उसके चाल चलन को देखा जाता है कि वो विश्वास योग्य है या नहीं है, उसके बाद ही बाइबल होती है उसे उपयोग किया जाता है। अब तीसरी बात हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 3:22 देखें। प्रेरितों के काम 3 जैसा कि मूसा ने कहा, हाँ,
प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। हाँ, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। इसका मतलब है, तीसरी बात यह है कि मूसा का जीवन में एक दर्शन था। यानी हमारे जीवन में एक दर्शन होना चाहिए जहां पर भी। और एक दर्शन नहीं बनाते, मुझे कई लोगों को बचाना है। हमारा जीवन में ये दर्शन होना चाहिए कि मुझे वहां तक पहुंचना है। अगर दर्शन नहीं है तो बाइबल बोलती प्रजा निरंकुश हो जाती। जिनके पास दर्शन नहीं है, यानी कि बस में बैठ जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि उतरना कहाँ है। बस वाला कहीं पर भी उतर सकता, हमें पहले से मालूम होना चाहिए कि हमारी मंजिल, हमें जाना कहाँ है। इसलिए एक दर्शन बना है। और मूसा का जीवन में एक दर्शन था, इसलिए मूसा बोलने पाए कि मुझ जैसा एक भविष्यवक्ता परमेश्वर तुम्हारे बीच में से उठाएगा। यानी जिसने दर्शन पाया है वह पूरा हुआ तो उसके चेहरे में, अगर पूरा नहीं हुआ तो उसका चेहरे में उदासी आ जाती है, लेकिन अगर पूरा होता है तो चमक आ जाती है। हालेलुया। यानी दर्शन पाया व्यक्ति उदास हो सकता है, जिस प्रकार बाइबल कहती है नेहम्याह उदास हुआ, लोगों को देखकर, शहरपनाह को देखकर उदास हो गया। और बाइबल कहती है बारे में, और भी हम आगे जाएंगे और व्यवस्था विवरण 34 का 7 देखें। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 साल का था, परंतु न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था। हालेलुया। इसका मतलब है कि मूसा की आंखें धुंधली नहीं हुई। अंदरूनी आंख धुंधली नहीं होना चाहिए। मूसा की आत्मा का बल कम नहीं हुआ, बाइबल ये बता रही है। यानी हमारा आत्मिक बल कम नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मिक आंखें धुंधली नहीं होना चाहिए, सब क्लियर देखना चाहिए। यानी चौथी बात यहाँ पर ये बताई गई है। और यदि हम देखें भजन संहिता 119 उसका 18 पर देखें, उसमें इस प्रकार पाया गया है कि हे परमेश्वर, मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे, यानी मेरी आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। यानी आत्मिक आंखें खुलना बहुत जरूरी है। मूसा 120 साल का होने के बावजूद भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी और नहीं उसका पौरुष घटा है। तो उसी प्रकार आत्मा में आप और मुझे मजबूत होना है और आत्मिक आंखें धुंधली नहीं होना चाहिए। जैसे एलिशा ने भी, गेहजी जब सुबह सुबह उठा, बाइबल बताती है कि जब वो उठा तो चिल्लाने लगा, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, हम तो मर जाएंगे। यानी उन लोगों की सेनाओं को देखकर वो हैरान हो गया, घबरा गया। तब एलिशा जब बाहर आया, कोई बात नहीं, और फिर उसने प्रार्थना किया कि प्रभु जिस प्रकार आप मुझे दिखाते हैं उसी प्रकार इसकी भी आंखें खोल दे। और वह आंखें उसकी खुल गए और वो देखने पाया कि अग्निमय घोड़ा, अग्निमय रथ उसके पहाड़ के चारों ओर है, वो जहाँ पर है। उसी प्रकार हमारी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं आपको बोलूं, जिसकी आत्मिक आंखें खुली नहीं है, यानी कि एलिशा ने गेहजी को भेजा छड़ी लेकर, जब लड़का शांत हो गया मिस्त्री का, और छड़ी लेकर जब गया तो एलिशा ने बोला था छड़ी इसके ऊपर रखना, लेकिन उसने रखा लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कुछ नहीं हुआ। गेहजी के पास दर्शन नहीं होने के कारण से
वो बच्चे के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ उस घड़ी का, और आखिर में एलिशा को स्वयं जाना पड़ा और बच्चा ज्यों का त्यों हो गया। हालेलुया। इसलिए हमारी जिंदगी में दर्शन बहुत मायने रखता है, इसलिए दर्शन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे दूसरा राजा की किताब 6 अध्याय का 16 और 17, वहां पर वही बात को हम देखते हैं कि जो एलिशा ने कहा, उसने कहा जी मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है हाँ, वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। जो हमारी ओर है उनसे अधिक है जो हमारी ओर है। बाइबल बताती है कि हमारे पास जो है वो बड़ा पावरफुल परमेश्वर है। अगर 13 का 44 देखिए, मत्ती की किताब 13 का 44, स्वर्ग का राज खेत में छुपे हुए धन के समान है, हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। जिसे जिस मनुष्य ने पाकर छिपा दिया। स्वर्ग का राज इसी प्रकार है। तो याद रखें, या तो उसके बाद भी दर्शन है कि छिपाने का अर्थ ये है कि बाद में जब चले जाएंगे तब मैं उसको निकालूं। इसलिए बाइबल कहती है, मैं आपको एक उदाहरण दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। एक बार नाटक कंपनी में कुछ काम करने वाले जा रहे थे और जल्दी जल्दी उनको जाना था, तो एक व्यक्ति ने अपना ड्रेस भी नहीं उतारा और वो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी चलना बंद हो गया। तब उन्होंने सोचा इस गाड़ी को धक्का मारते मारते चलते क्या करें। नाटक कंपनी में काम करने वाले सभी लोग सबका ड्रेस सबने उतार दिया था, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने ड्रेस नहीं उतारा और धक्का मारते मारते चर्च के पास आए और चर्च में उपवास प्रार्थना चल रही, खिड़कियां और दरवाजे खुले थे। तब जो गाड़ी को धक्का मार रहे थे उनमें से किसी एक ने बोला, ए तुम जाकर चर्च में जितने भी लोग हैं उनसे थोड़ा मदद मांगो, ये धक्का देंगे और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है कुछ मदद मांगे। तब जो जिसने ड्रेस नहीं उतारा था वह खिड़की में से झांका और जो लोग प्रार्थना कर रहे थे, उपवास कर रहे थे, उसने इशारा किया, थोड़ा बहुत धीमी आवाज निकाली, तो एक के कान में आवाज के उसने पलट कर देखा तो चिल्लाने लगा, नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो, मुझे मत पकड़ो। यानी कि जो व्यक्ति वहां पर था, जो ड्रेस पहना था, वो किसी और के ड्रेस पहना होना नहीं था, लेकिन शैतान को ड्रेस पहना था। उसने जो उपवास प्रार्थना करे थे वो सोच रहे थे शैतान आगे हम उपवास प्रार्थना करें आप छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो चिल्ला रहा था, नहीं नहीं मुझे मत पकड़ो। और एक एक करके सारे लोग भाग गए थे। तो कहने का मतलब कि दर्शन नहीं होने से लोग घबराते हैं, चिल्लाते हैं। बाइबल बताती है और धीरे धीरे जब पास्टर जी का आंख खुला तो देखा सारे लोग जा चुके थे और आखिर में तब वो जब कोई सुन ही नहीं रहा था वो दरवाजे से आया, तो वहां पर बोलने का मेरी मदद करो। तब पास्टर जी भी घबरा गए थे। फिर उसने बोला मैं शैतान नहीं हूँ, लेकिन मैं उसके ड्रेस में आया हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी बिगड़ गई। तब पास्टर का मदद करने के लिए गया। तो याद रखिए, अगर हमारा जीवन में हमारी आत्मिक आंखें खुली नहीं है तो कोई नाटक कंपनी का व्यक्ति आने से भी, बात करने से भी हम घबरा जाएंगे। और वो सारे के सारे घबरा गए और चर्च छोड़कर भाग गए। इसलिए आत्मिक आंखें खुली होना बहुत ही जरूरी है। बाइबल यहाँ पर यह शिक्षा हमें देती है। इस प्रकार सिमसोन को जब रस्सियों से बांध गया था, उस स्त्री ने बोला था कि तेरी ताकत का राज क्या है। तब उसने बोला मुझे 7 रस्सियों से बांधा जाए, मैं आसानी से कवर हो जाऊंगा। तब बाइबल कहती है सिमसोन को बांध गया और उसने बोला सिमसोन देख परिस्थिति तेरे हाथ में, और उसने उन रस्सियों को ऐसे ही तोड़ डाला क्योंकि वो आंखों से देख रहा था। याद रखिए, हमारा जीवन में भी यदि आत्मिक आंखें खुली है तो हम सारे बंधन तोड़ सकते हैं, और अगर नहीं खुली है तो सारे बंधनों में जकड़े जा सकते। इसलिए बाइबल कहती है हम हमारी आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। यहोशू का किताब 14 अध्याय
उसका 11 पद को देखेंगे। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझे में था, हाँ, उतना बल अभी तक मुझ में है। यहाँ पर कालेब बोल रहा है कि मूसा ने जिस समय कनान देश में मुझे भेजा था, उस समय जो बल मेरे अंदर था वो बल आप ही में पूरा हो गया हूँ, फिर भी वही बल मेरे अंदर है। देखिए यहोशू का किताब 14 का 11, एक बार फिर से पढ़े। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, हाँ, उतना बल अब तक मुझ में है। अब तक मुझ में, यानी इसका पौरुष भी घटा नहीं है। जिस प्रकार मूसा का पौरुष भी नहीं घटा, ना उसके आंखें धुंधली हुई, उसी प्रकार कालेब के अंदर भी आत्मिक साहस, आत्मिक बल वही है जो उस जमाने में मूसा ने भेजा था, जाओ भेज लेकर आओ। यहोशू और कालेब और 10 लोग और गए थे, उनमें से कालेब यहाँ पर बोल रहा है कि उस समय मूसा ने भेजा था, उस समय जो मेरे अंदर ताकत था, युवावस्था में जो बल था, आज भी वही बल मेरे अंदर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बड़ा हिदायत देता है, बड़ा आत्मिक बल देता है, सामर्थ्य देता है, ताकि हम कमजोर ना हो जाए। और दानियल का किताब भी हम देखेंगे, दानियल पहला अध्याय का 15 पद। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। हाँ, दानियल ने बोला देखो भाई, राजा का खाने में से हमको मत खाना खिलाना, और न उसके पीने के पात्र में से हमें पिलाना, हम अशुद्ध होना नहीं चाहते। तब उसने बोला कि मेरा सिर तुम जोखिम में क्यों डालना चाहते हो? उसने बोला एक काम करो, 10 दिन तक टेस्ट दिया जाए, उसके बाद परीक्षा हो। 10 दिन तक। तब उन्होंने बोला ठीक है, 10 दिन तक हरी सब्जी हमको खिलाना और उन लोगों को मनमाना भोजन देना, और 10 दिन के बाद पता लगाना कि किनके चेहरे में ज्यादा चमक होती है, चिकन मटन खाने वालों का चेहरे में या हरी साग सब्जियों का चेहरे में। जो हरी साग सब्जी खाते हैं उनके चेहरे में होता है। और पता लगाया 10 दिन के बाद जो लोग मांसाहारी थे उनके चेहरे में चमक नहीं थी, लेकिन जो शाकाहारी थे, जो हरी सब्जियां खा रहे थे, उनके चेहरों में ज्यादा चमक थी और बलवान थे, रूपवान थे। इस कारण से बाइबल कहती है कि उन बाकी दूसरे लोगों का भी खाना पीना बंद कर दिया, लेकिन इन जवानों का पौरुष नहीं घटा और इनके चेहरे में चमक थी। याद रखें प्रियो, हम याद रखें कि जिस प्रकार मूसा आत्मिक बल प्राप्त किया तो उसकी आंखें धुंधली नहीं होती, उसी प्रकार ये भी आत्मिक बल में मजबूत थे तमाम जवान लोग। और 5वीं बात को हम देखेंगे, प्रेरितों का काम 7 अध्याय उसका 22 पर देखें। मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई थी और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। इसका मतलब है मूसा एक सामर्थी पुरुष था। 5 बात ये बताया जा रहे हैं, बड़ा पावरफुल था, उसे जो भी याद करने के लिए दिया जाता था और वो याद करता था, यहाँ तक कि मिस्रियों की सारी जानकारी, सारी विद्या उसे पढ़ाई गई, क्योंकि अभिलाष केवल वही बनने वाला था। वो सामर्थी पुरुष था, बाइबल बताती है। लेकिन यहाँ पर वेद में 18 अध्याय का 24 पद भी देखेंगे। 18 का 24। अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, हाँ, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। देखिए, ये व्यक्ति भी पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था। इसका मतलब उस वचन का मुताबिक जीवन को जीने वाला व्यक्ति था। अपोलोस विद्वान पुरुष था। कई लोगों ने अपोलोस के बारे में जब जिक्र सुना है, पौलुस के बारे में ज्यादा सुना गया है,
लेकिन यह व्यक्ति एक विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह जानता था। तमाम जवान लोग परमेश्वर का वचन को अच्छी तरह जाने, केवल जाने ही नहीं लेकिन अच्छी तरह जाने, केवल काम ही नहीं करे लेकिन अच्छी तरह काम करे। बाइबल यहाँ पर ये दिखा रही है। फिर दूसरा तिमुथियुस का किताब 2 अध्याय 24 पद में इस प्रकार कहा गया कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। जी एक बार रिपीट कीजिए सर। दूसरा तिमुथियुस का किताब 2 अध्याय 24 पद देखिए। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है झगड़ा करते हैं। हालेलुया। यानी कि पौलुस यहाँ पर लिख रहा है तिमुथियुस के पत्र में कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही है, कई लोग झगड़ा करते हैं, हल्ला मचाते हैं। इसलिए प्रभु के दास को ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो 10 लोगों के साथ में चल रहा हो या 20 लोगों या 50 या 100 लोगों का अगुवाई कर रहा हो, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जी वह सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सबके साथ, एक बार फिर से, सबके साथ कोमल, सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। सहनशील यानी इसकी क्षमता होना चाहिए सहने की। इस प्रकार की क्षमता थी, लेकिन बाइबल बताती है एक बार ऐसा हुआ, मूसा इतना नम्र था लेकिन फिर भी एक बार गुस्सा आया। 2 तख्तियां परमेश्वर ने जो दी थी अपने हाथ से उंगलियों से लिखकर उसने फेंक कर मारी, कई लोग मारे गए। लेकिन फिर भी बाइबल बोलती है कि दुनिया भर के लोगों से ज्यादा वो नम्र। उसने तख्तियां इसलिए फेंक दी कि जिन वायदों को, प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने दी है उनको तो पहले से तुमने तोड़ दिया, तो इसका फायदा क्या है? लेकिन याद रखिए, वो सारी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं उनसे ज्यादा नम्र व्यक्ति पाया गया। और 6वीं बात हम देखिए, इसके अंदर 6वीं बात याद थी, निर्गमन का किताब 2 अध्याय 12 पद देखिए। उसने इधर उधर देखा, हाँ, कि कोई नहीं है, हाँ, तो उस मिस्री को मार डाला और बालू में छिपा दिया। हाँ, बालू में यानी रेत में छिपा दिया। बाइबल यहाँ पर बताती है मूसा जब जवान हो गया तो वह अपने भाइयों के पास गया, उनके हाल चाल देखने के लिए। उसने देखा कि कोई मिस्री एक इब्री को मार रहा है। मूसा को बहुत गुस्सा आया, उसने उसे मार डाला और रेत में छिपा दिया। इसका अर्थ प्रियो ये है कि मूसा शत्रु को छोड़ता नहीं। हालेलुया। कई लोग शत्रु को पास करते, जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन बाइबल मना करती है। जैसे पहला शमूएल 15 का 15 देखिए। पहला शमूएल का किताब 15 अध्याय उसका 15 वचन देखिए। शाऊल ने कहा, हाँ, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं। हाँ, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तो तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है। जबकि परमेश्वर ने बोला था अमेरिकियों पर किसी पर दया मत करना, उनके जानवर पर भी दया मत करना, किसी पर भी दया मत करना, लेकिन ये मोटे ताजे पशुओं को लेकर चला आया। जिस प्रकार मूसा शत्रु को नहीं छोड़ा, लेकिन शाऊल ने शत्रु के पशुओं को छोड़ डाला, जबकि परमेश्वर ने बोला किसी को जिंदा मत छोड़ना। इसका मतलब ये है उसने यहोवा की आज्ञा को माना नहीं है। प्रिय, कई बार ऐसा हो जाता है, इसका मतलब हमारे शत्रु इंसान नहीं लेकिन हमारे शत्रु आत्मिक होते हैं, आकाश में है, जो लगातार हमसे लड़ते भिड़ते रहते हैं। गुस्सा भी एक शत्रु है, लालच भी एक शत्रु है, लड़ाई भी एक शत्रु है।
गाली गलौज भी एक शत्रु है। गोलियत के समान हमारे सामने वो बड़ी बड़ी डींगे मारता कि हे कोई मुझसे लड़ने वाला, कोई है माय का लाल जो मुझ पर जय पा जाए। और अभी तक कोई लोग जय नहीं पा रहे हो। ललकार रहा है लगातार 40 दिन 39 दिन से ललकार रहा है कि गुस्से के शत्रु को मुझे कोई हरा के बताए, और सब उसे देखकर धूम दबा के भाग जाते। और बोलते हैं कोई है जो गाली गलौज का में जो शत्रु मुझसे जीत पाए। निंदा का शत्रु हमारे अंदर पल रहा है, बुरी बुरी बातों का शत्रु पल रहा है, उसको हराने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर जय पाए। लेकिन वो 39 दिन से चिल्ला रहा है, और 39 दिन नहीं बोलेंगे, हम जब से पैदा हुआ तब से चिल्ला रहे है कोई मुझसे लड़ने वाला। दाऊद के भाइयों जैसे दाऊद के भाई सब भागकर बोले हम नहीं लड़ते। आज कई लोग गुस्से का, फरेब का, धोखाधड़ी का शत्रु से जीत नहीं पा रहे हैं। आज परमेश्वर का वचन बता रहा है मूसा उस शत्रु को मार डाला है, आपको मुझे भी उसको मारना है और जीत जाना है। लेकिन जंग हमारी नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वर की सहायता से हम जीत पाए। हालेलुया। इसलिए वो 39 दिन से ललकार रहा है, लेकिन हमको जय पाना है जिस प्रकार मूसा जय पाया है। जैसे हमने शुरुआत से देखा कि मूसा कैसा व्यक्ति था। एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पहली बात यह है कि मूसा पृथ्वी भर के सारे रहने वाले लोगों से अधिक नम्र था, यानी हमारा स्वभाव भी कोमल होना चाहिए। नंबर दूसरी बात है वह विश्वास योग्य था। हमें भी विश्वास योग्य होना चाहिए, चाहे नौकरी में, काम में, घर में, बाहर में, जो भी सौंपा जाए उसमें विश्वास योग्य होना चाहिए। तीसरी बात थी कि उसका जीवन में दर्शन था। यदि आपका जीवन में यदि कोई दर्शन नहीं है, यदि पढ़ने वाले बच्चों का जीवन में कोई दर्शन नहीं है, आज विचार कीजिए हमारा जीवन में दर्शन होना चाहिए। गेहजी का जीवन में दर्शन नहीं था, इसलिए वो बच्चे के ऊपर छड़ी रखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन एलीशा के पास दर्शन था और वह आया, बच्चे पर पकड़ गया और उसमें सांस से वापस आ गया। और चौथी बात हमने देखी, मूसा की आंखें धुंधली नहीं हुई और ना ही उसका पौरुष घटा, यानी बल भी नहीं घटा। जिस प्रकार कालेब बोल रहा था कि जिस प्रकार मूसा ने मुझे कनान में भेजा था, उस समय जो ताकत मेरे अंदर थी वो ताकत मेरे अंदर आज भी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन को पढ़े और आत्मिक बल को प्राप्त करे, शत्रु हमें हराने न पाए, हमारी आत्मिक आंखें खुली रहना चाहिए। नंबर 5 में हम देखें, नंबर 5 बात क्या कहता है। 5वीं बात, मूसा एक सामर्थी पुरुष था, यानी उसे सब कुछ शास्त्रों का नॉलेज था। जिस प्रकार पौलुस एक विद्वान था, लेकिन उसे परमेश्वर का वचन का अच्छा ज्ञान था और अच्छी तरह से वो समझता था। आप पर मुझे परमेश्वर का वचन को अच्छी तरीके से समझना आना चाहिए। और नंबर 6 बात है, मूसा शत्रु को कभी छोड़ता नहीं था। हमारे भी बहुत सारे शत्रु है जो हमारे शरीर में पल रहे हैं। लड़ाई झगड़ा, निंदा, गाली गलौज, धोखाधड़ी, फरेब, इन शत्रुओं पर जय पाए, निश्चय परमेश्वर की मसीह की सुगंध हम जगह जगह फैलाने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल आज हमें यहाँ पर 6 बातों को सिखाती है मूसा का जीवन से, और उन्हें याद करें, लगातार प्रार्थना करें कि मूसा का जीवन से हमने जो कुछ सीखा है। ऐसे तो बहुत सारे इसका जीवन में बातें हैं, लेकिन हमने जिन बातों को देखा है उन्हें मेडिटेशन करें, लगातार याद रखें। तमाम जवान लोग जिस प्रकार दानियल और उसके दोस्त लोगों के पास भी दर्शन था और लोग सामर्थी थे और परमेश्वर ने अपने राज को प्रकट किया उन जवानों पर, उसी प्रकार हम पर भी प्रकट कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन को बड़ा बारीकी से पढ़े, समझे, ताकि परमेश्वर में आशीष करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर कि आप सामर्थी हैं, आप बलवान हैं, आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हमें चाहूंगा जिस किसी को भी प्रार्थना में अगर अगुवाई आता है, प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना में अगुवाई करें। जिस किसी को भी प्रार्थना में प्रेरणा अगुवाई आ रही है वो प्रार्थना करें। Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आशीर्वाद लगेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद करते एक बार फिर सुनने को मिले पिता परमेश्वर। पिता जिस प्रकार मूसा की हमने आज की आज्ञाएं दी पिता परमेश्वर, पिता हमारे जीवन में भी उसी प्रकार हम पहचाना पिता परमेश्वर। हम इसकी प्रार्थना करके आता पिता जितने भी युवा है पिता परमेश्वर, मूसा की तरह चलने वाले कौन सा है राजा पिता परमेश्वर। पिता जैसे उसके अंदर हर एक गुण मिलता है पिता परमेश्वर, उसी प्रकार हमने भी गुण है पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना करते राजा, तेरे वचनों का भेद हम पर खोल रहा था पिता परमेश्वर। पिता हमें आत्मिकता में और आगे बढ़ा रहा था पिता परमेश्वर। पिता हम ऐसी प्रार्थना करते राजा, आप महान और सब कुछ करने वाले परमेश्वर है राजा। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से आमीन। एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और लाइन पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और लगातार प्रार्थना करें और प्रभु की बात जो होते रहे, क्योंकि परमेश्वर निकट है, इसलिए लगातार प्रार्थना करें और किसी को अगुवाई मिलती उपवास के साथ भी और परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करें। प्रभु आप सबको आशीष